नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बाद जो डीवी होना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं, कैसे आपका जिला, स्कूल और पंचायत आवंटन हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो आप लोगों से शेयर करूँगा मैं। तो चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप सभी। चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट आपके लिए कौन कौन से ज़रूरी हैं, क्योंकि आप भी हर दिन न्यूज़ देखते रहते हो। टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट गलत थे और लिस्ट आती रहती है कि 70 बाहर कर दिए गए, 80 बार, 100 बार। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट, रॉन्ग डॉक्यूमेंट लगाने से ही सब बाहर हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल वो सब तो है ही है, आपका जो डीएलएड और बीएड जो भी आपने किया है, आपका ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्जी है कि नहीं है, इसको चेकिंग बहुत अच्छे से की जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट सही से लगाइएगा और इसके आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मतलब आपके पास इसकी डिग्री भी और डिप्लोमा जो भी है आपका, वो होना ही चाहिए। ओरिजिनल से ही मैच करते हैं वो। आपने जो डॉक्यूमेंट बीपीएससी साइट पे अपलोड किया होगा, उसको आपको दोबारा रिवर्स आपको डाउनलोड करना होगा। उस पर बीपीएससी की लोगो साइन हो गया, आप बनकर आ गया होगा, तो वो आप एक तरह से वेरिफिकेशन है आपका, तो वही आप लेके जा सकते हो। अलग अगर लेके गए तो आपको लोग फिर उसके लिए कुछ एफिडेविट या कुछ चीज़ें लेके भी जानी होगी, एक सॉलिड रीज़न की उस समय पे हम ये मेरे पास नहीं था तो मैं अब उसको दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा कि क्या आपको बोलना है। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है, ये मैं बाहर वालों के लिए बता रहा हूँ और लोकल वालों के लिए तो है ही है ये, क्योंकि बाहर वाले से जो आएंगे उसका। उसके बाद आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट और एसटेट का सही प्रमाण पत्र। आपके जो मार्क्स आए हुए हैं, वो जो बीपीएससी के क्राइटेरिया है कि कितने पासिंग मार्क्स वाले ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो वो आपका है कि नहीं, अच्छे से देख लीजिए आप, क्योंकि बाद में आप हटा ही जाओगे। अगर सीटेट में बाहर वाले 90 से कम है तो वो हटा ही जाएंगे। आप क्लियर मैं बोल दे रहा हूँ, 90 चाहिए ही चाहिए। जो आउट ऑफ बिहार हैं उनके 90 और 90 प्लस अंक होने ही चाहिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। तो आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को कि आपको 90 से ऊपर ही नंबर हो तभी आप लगाइए। अदरवाइज़ अगर आपने टीआरई एग्ज़ाम पास भी कर लिया है तो आप निकाल दिए जाओगे 1-2 महीने में। उसके बाद आपका सीटेट प्रमाण पत्र जो मैंने कहा वो तो होना ही चाहिए। अब देख लेते हैं, चलिए जो अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सबके लिए कॉमन है वो देख लेते हैं। 10वीं अंक प्रमाण पत्र होना ही चाहिए आपका, और फर्जी होगा तो वो चेकिंग में आपका पता चल जाएगा। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर हो रहे हैं वो दो रीज़न है, एक है आपका डीएलएड और बीएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र, और एक है सीटेट। इसी की वजह से सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं बीपीएससी से। उसके बाद आपका आ जाता है हाई स्कूल, उसके बाद प्रमाण पत्र, फिर ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र, बीएड, डीएलएड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र उनके लिए है जो जिनको आरक्षण चाहिए वहाँ पे। तो वो लोग, आवासीय आवासीय प्रमाण पत्र सबके लिए होगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें इसमें किसी किसी तरह कोई वर्ग नहीं चलेगा कि आप जिस वर्ग के हो तो उसमें नहीं, ये सबके लिए होगा, चाहे ये आउट ऑफ बिहार हो चाहे बिहार के लोकल हो, ये सबके लिए मान्य होगा। तो आपको ये देना ही होगा क्योंकि आपका एड्रेस वेरीफाई होगा इससे। उसके बाद आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% से लगभग मांगा जाता है इसमें कि आप दिव्यांग हैं तो आपको प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद आधार कार्ड जरूरी है, सबके लिए ज़रूरी है आधार कार्ड। ऐसा आधार कार्ड से ज़्यादा वो नंबर ज़रूरी है जो आधार कार्ड में आपने दिया है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा तो एक कोड जाएगा, तो वो आधार कार्ड पे जो नंबर आपका वेरीफाई है, अटैच है, उसी पे ही वो नंबर, वो लिंक, जो सॉरी कोड जाता है, तो वो आपको बताना होगा। अगर वो चीज़ कहीं और, फ़ोन बंद है, नंबर बंद है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आधार कार्ड वाला जो नंबर है उसको आप लोग चालू रखिएगा। उसके बाद 7-8 फ़ोटो आपकी लगेगी। फिर सीटेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर इसी वजह से होते हैं कि गलत मार्क्स और पैन कार्ड हो गया, बीपीएससी टीआरई के सभी चीज़ें जो भी आपने आवेदन किया था, आपका एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड अभी 1-2 दिन बाद जारी हो जाएगा, तो वो, तो आप डीवी ज़रूर कराएं, मैं यही कहूँगा। जिसका भी नाम आया है और जो भी चयनित है उनको बहुत बहुत बधाई। जो चयनित नहीं है वो निराश ना हो, आपके लिए भी अगली वैकेंसी है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मिसिंग है, उसके लिए जहाँ से आप पढ़ रहे थे वहाँ से आप साइन करा के, वेरीफाई करा के जाइए। सीटेट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर वो मिसिंग है तो समझ लीजिए आपका बेड़ा गर्क है वहाँ पे, और कुछ नहीं होने वाला है। तो वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक वाली चीज़ें आप जो, जैसे डिग्री हमारी बाद में आती है, तो वो आप उसके लिए कुछ दे सकते हो एक्सक्यूज़, अगर वो, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो। अदरवाइज़ मेरा यही सजेशन होगा आपको कि जिसके पास भी अगर मिसिंग है कोई डॉक्यूमेंट, तो आप डीवी ज़रूर कराएं, वहाँ पे वो बता देंगे आपको कि कैसे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि जिला आवंटन और बाकी प्रक्रियाएं कैसे होंगी और कब तक हो सकती हैं ये सब चीज़ें। तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया। प्लीज़ ये बहुत ही फ़ोटो स्टेट करा के 1-2 सेट रख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल ही चेक होंगे, किसी की फ़ोटो कॉपी चेक नहीं होगी कि आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल घर में छोड़ दो और फ़ोटो कॉपी लेके जाओ, तो ओरिजिनल से ही मैच किया जाएगा।
चलिए अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं कि आगे क्या होगा टीआरई 3 में। टीआरई 1 2 में हमने देखा था कि काफ़ी इन्होंने जल्दी करा लिया था हर चीज़ें, पर टीआरई 3 में एग्ज़ाम रिजल्ट और हर चीज़ पेंडिंग बहुत ज़्यादा की इन्होंने। तो ये प्रक्रिया भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। इस बीच आप अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार कर लीजिए, फ़ोटो स्टेट करा के, जो और भी नहीं हो कोई डिग्री तो वो कॉलेज से ले लीजिए जाके। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको इसमें भी, पर थोड़ा सा टाइम लेंगे वो। तो नोटिस जब तक आती है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस डेट की होगी, उससे पहले आप अपना चीज़ें तैयार कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कैसे क्या मिलेगा आपको। तो बिहार की जो लोकल फीमेल हैं, अगर वो मैरिड हैं तो उनको पंचायत क्षेत्र में जो उनके हस्बैंड काम कर रहे होंगे, कोशिश की जाएगी वही स्कूल देने की। और अगर जो बाहर की फीमेल हैं या मेल हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको उठा के जहाँ मर्जी वहाँ फेंका जाएगा और आपको वो स्कूल लेना ही होगा। आपके सामने कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो बाहर वालों के लिए कोई रियायत नहीं है, जो भी है लोकल्स के लिए है। लोकल्स के लिए ये ध्यान रखा जाएगा कि फ़ीमेल जो भी हैं उनको आसपास के पंचायत क्षेत्र में ही उनको स्कूल दिया जाए, और जो बाहर की हैं उनको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको भी ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जिलावार जितने भी उनके स्कूल होंगे जहाँ उन्होंने आवेदन किया होगा, ऑप्शंस दिए होंगे, उनको ध्यान में रख के तो उनके सामने भी 5 से 10 स्कूल के ऑप्शन दिए जाएंगे, और उसमें से कोई एक स्कूल आपको आप भरोगे अपने स्कूल, उसमें से कोई चुन के आपको एक स्कूल दे दिया जाएगा। तो ये बाहर ही दूर ही होगा, क्योंकि जब यूपी से दूर जा रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि बिहार में कहाँ दिए जा रहे हैं। बस ये हो कि वहाँ आने जाने के लिए आपके पास साधन हो और चलता हो, और एक भीड़ ना दे दे नक्सलाइट एरिया टाइप। ये सबसे ज़्यादा डर होता है, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट है मेरे जानने में वो छोड़ के आए हैं, जो उनको यही एक चीज़ें थी कि वहाँ पे शाम होते ऐसे लगता है जैसे डाकू अटैक कर देंगे या फिर चीज़ें। तो काफ़ी इस टाइप के माहौल में स्कूल ना मिले बाहर वालों के लिए, बस यही है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहाँ। देखिए ये अपने बीपीएससी ऑफिस में ही पिछली बार करवा लिया था इन्होंने, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इस बार कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अलग प्रक्रिया ये अपना सकते हैं। जो आपने जो स्कूल दिया था या फिर इनके पास जो स्कूल होंगे बड़े, वहाँ पे ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, भीड़ को थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए कि कम भीड़ आए और आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आपका चलता है वैसे ही होगा। आपका बायोमेट्रिक होगा, आपको सारी डॉक्यूमेंट आपको जमा होंगे, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे प्रक्रिया वो आप उस समय आपको ओके कर देते हैं, लेकिन पीछे आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। और उसी का नतीजा आप देख रहे हो कि डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है आपकी कि ये स्टूडेंट बाहर कर दिए गए 80-90-100 संख्या में। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपने जो स्कूल दिया है शायद उसमें करवा सकते हैं वो, या फिर वो अपने जो स्कूल होते हैं वो चॉइस करेंगे तो उसमें करवा सकते हैं। बीपीएससी जैसा भी रहेगा, अभी आगे नोटिस जारी करेगा तो मैं आपको और भी कंफर्म बता दूंगा कि आपका डीवी एग्जैक्टली होगा कहाँ। अभी सिर्फ अनुमान पे चल रहा है, और कई चैनल्स को रिव्यू किया है मैंने, वो भी यही बता रहे हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके लिए स्कूल आवंटन जो आपने दिया है उसमें हो सकता है, और या फिर सरकार तय करेगी कि कहाँ करना है। तो जो भी होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम जो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है कब तक आ सकता है। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे। देखिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो पहले कहा गया था नवंबर के लास्ट तक जारी हो सकता है, तो वो तो अभी दिख नहीं रहा है, हो सकता है जारी कर दें, लेकिन जब तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और तब तक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, नोटिस आएगी, उसके बाद ही वो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के लिए सोच सकते हैं। उन्होंने ट्रांसफ़र नीति भी रोक दी है, कल की न्यूज़ है ये, ट्रांसफ़र नीति भी उन्होंने रोक दी है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। टीआरई 4 का समझ लीजिए अभी टाइम लगेगा, दिसंबर स्टार्टिंग तक जा सकता है ये। 1,37,000 पोस्ट की वैकेंसी होगी ये, 1.3 लाख की इसकी पोस्ट आएगी, और इसमें प्राइमरी कम से कम वही पिछली टीआरई 1 की तरह आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी प्राइमरी की भर्ती हो सकती है इसमें, तो तैयारी करते रहिए। जो भी इसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं कृपया वो टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए पूरे जी जान से, और अच्छे से तैयारी करिए। जो टीआरई 3 का रोना मत रोइए, जो होना है हो गया। इसमें भी ज़्यादा लोग बहुत मार्क्स से नहीं गए होंगे, मेरा विश्वास है कि लगभग 1 या 2 नंबर से ही किसी का सिलेक्शन रुका है, तो इतने ही होंगे ज़्यादातर, क्योंकि पेपर ऐसा था कि लगभग सबके 75-80 ऐसे ही बन रहे थे। तो 81 गई है प्राइमरी के लिए जो कट ऑफ जनरल की, और आउट ऑफ बिहार वालों के लिए। तो उनके लिए यही है कि 1-2 नंबर से आप अगर गए हो तो ज़्यादा आप शोक मत मनाइए, शोक मनाने का टाइम भी नहीं है, तैयारी करते रहिए अपनी। और जो इस पीडीएफ में रोल नंबर नहीं है तो अगली पीडीएफ में रोल नंबर ज़रूर होगा आपका। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा जितना भी मुझे जानकारी हाथ लगी है उसके अकॉर्डिंग। तो चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक देखा करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।